दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद हसनैन की टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों में शामिल। दौरा जिम्बाब्वे के लिए उन्हें आराम दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। T20 मैचों में उन्हें आराम दिया जाएगा। वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, इरफात मिन्हास, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब शामिल। जहादात खान और सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम पहली बार T20 में डेब्यू करेंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम ने कप्तानी से इनकार कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कप्तानी छोड़ना बाबर आजम का फैसला था, वो गेम पर फोकस करना चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का किरदार है। हमें नौजवान टैलेंट को मौका और डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देना होगी। हमारे पास टैलेंट है जिसे आगे लाने के लिए काम करना होगा। आकिब जावेद की मेहनत को सराहता हूं, उन्हें बोर्ड में लाने में थोड़ी देर हो गई। कौमी टीम के सिलेक्टर आकिब जावेद ने कहा, खिलाड़ी जहां भी खेले फिटनेस पर तवज्जो दे होनी चाहिए। मुल्तान और रावलपिंडी के ग्राउंड स्टाफ ने पिच की बेहतरी के लिए मेहनत की। अगर मेहनत की जाए तो सब कुछ हो सकता है। हमें होम ग्राउंड का फायदा उठाना चाहिए। खिलाड़ी बॉलिंग बैटिंग को मजीद बेहतर करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने ग्रुप बंदी की बातें मुस्तरद कर दी। कहा, मुझ समेत टीम का हर खिलाड़ी कप्तान होगा। हमारा फोकस लॉन्ग टर्म कामयाबी पर है। सलमान अली आगा के साथ मेरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। PCB ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में उखाड़ पिछाड़। 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी में बरकरार। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की तनज़ुली ए कैटेगरी से B कैटेगरी में चले गए। शान मसूद की B कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। BCB के मुताबिक C कैटेगरी की पेशकश जिन खिलाड़ियों को की गई है उनमें अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नुमान अली, साइम अयूब, सादिक खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा शामिल हैं। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को D कैटेगरी की ऑफर। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। फखर जमान, इमामुल हक, उसामा मीर, इमाद वसीम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल न कर सके। शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस और जमान खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश नहीं की गई। पोलो इन पिंक का फाइनल। टीम पिंक ने 6-7 से जीत लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पोलो ग्राउंड लाहौर आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ पोलो फाइनल का मैच देखा। फाती टीम के खिलाड़ियों में शील्ड्स तकसीम की। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, मर्दों के साथ खवातीन को भी पोलो खेलते देखकर खुशी हो रही है। पीपल्स पार्टी खवातीन को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। कैंसर से मुतालिक आगाही के लिए पोलो मैच का इनेकाद खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अच्छी मुलाकात रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन में मुलाकात। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्क की मौशी इशारिये मस्बत होने से महंगाई में वाज़े कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा, जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और सरदार अयाज सादिक, राजा परवेज अशरफ और सरदार सलीम हैदर भी मौजूद थे। बानी PTI की रिहाई के लिए इस्राइली लॉबी सरगर्म, ऐसा महसूस हो रहा है। इनको रिलीफ दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोल्ड स्मिथ की ये लॉबी चाहती बानी PTI को रिलीफ मिले। बानी PTI की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई। बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने उसी लॉबी से मिलते हैं। इस्राइली लॉबी बानी PTI को मजलूम बनाकर पेश कर रही है। इनको इलेक्शन के लिए इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में कोई चीज पोशीदा नहीं। जो कहते थे हमारी हुकूमत को साजिश से हटाया गया, आज हुकूमत के पैरों में गिरे हुए हैं। बानी PTI पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का एटमी हथियार है। चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद अमजद पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। चौधरी शुजात हुसैन की डायरेक्टर अमजद को नाराज साथियों को मनाकर मुल्क की तंजीम साजी।
विंग्स को मुतहर्रिक और बैरून ममालिक में पार्टी की तंजीमें न करने की हिदायत। चौधरी शुजात ने हिदायत की सियासी इस्तेहकाम के लिए दूसरी जमातों से राबते बेहतर बनाए जाएं। मुल्क की दीगर सियासी जमातों के भी आपस में करीबी रवाबित होने चाहिए। रवाबित से सियासी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। सियासी डायलॉग ही मुल्की मसाइल का हल है। सियासी जमातें इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। पायदार मौशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की जरूरत है। नॉन फाइलर की सलाही खत्म कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना का कहना था, माईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। 1.5 लाख खाली आसामियों को खत्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमें पायदार और मौशी तरक्की के लिए दरमियाने और लंबे अरसे के प्रोग्राम देना होंगे। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मौशी सम्त पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। अमरीका में सऊदी वजीर खजाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मस्बत रही। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है। टैक्स टू GDP 9 से 10% नहीं चलेगा, इसे 13% से ऊपर ले जाना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मुल्क पर गैर मुल्की कर्जे में कमी हुई। इस वक्त हम तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। उन्होंने कहा, इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र $34 अरब तक पहुँच गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। वजीर खजाना ने सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए बैंक की फराहम करदा इमदाद को सराहा। फाइनेंसिंग बेस को मुतनव्वे बनाने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार किया। मुलाकात में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जुज़वी क्रेडिट गारंटी के साथ पांडा बॉन्ड के इजरा के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ और वजीर खजाना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। टैक्स गोशवारे की दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी। कानूनी चाराजोई और सहूलियात छीनने का डर। बिजली, गैस, मोबाइल सिम्स की बंदिश से बचने के लिए फाइलर्स तेजी से बढ़ने लगे। साल 2024 में इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 48 लाख से भी तजावुज कर गई। फाइलर्स की तादाद 100% इजाफे के साथ 48 लाख से तजावुज कर गई। अब तक गोशवारों के साथ 123 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स भी जमा कराया गया। जमा होने वाला टैक्स पिछले साल से 66 अरब रुपए ज्यादा है। भारत में अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा का दबाव। लाहौर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा। बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर को दुनिया का आलूदा शहर बनाने वाली फैक्ट्री मिसमार। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाड्स ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से 941 गाड़ियाँ चेक, धुआं देती 234 गाड़ियों के चालान, 72 बंद, जबकि 5,03,000 रुपए के जुर्माने किए गए। वज़ीर आला की महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल को किसी भी दबाव के बगैर। नून लीग की 40 साल की हुकूमत रही, क्यों मईशत ठीक ना की? गलत किस्म के अदाद-ओ-शुमार कौम को बताते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कारकुनों से खिताब। कहा, वजीर खजाना औरंगजेब के अदाद-ओ-शुमार से नहीं बल्कि गैस, बिजली बिलों और किराना स्टोर से पता चलता है कि असल हकीकत क्या है। जब बच्चे बीमार हो, इलाज के पैसे नहीं, तो फिर पता चलता है मईशत कैसी है। जमात इस्लामी बड़ा इनकलाब लाना, निज़ाम तब्दील करना चाहती है। दीन पर जद्दोजहद करेंगे। कश्मीर जहाद के जरिए ही आज़ाद होगा। अगर मुज़ाकरात से मसला हल होता तो कब का हल हो जाता। पाकिस्तान में ऐसी पार्टियां हैं जो मोदी से दोस्ती की बातें करती हैं, उन्हें कौम इबरत का निशान बना देंगे। मियां साहब कहते हैं, कश्मीरियों की आज़ादी के बगैर भारत से पिंगे बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को PTI लीगल टीम से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। फैसल चौधरी ने पुराने अटॉर्नी पर बानी PTI के नाम से दरख्वास्त जमा करवाई। PTI का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त लीगल टीम की मुशावरत के बगैर जमा करवाई गई। ये दरख्वास्त पुराने पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए जमा करवाई गई। शेख वकास अकरम ने कहा, PTI लीडरशिप फैसल चौधरी मामले पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ खड़ी है। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी की लीगल टीम में एंट्री PTI में दरार डालने की मनहूस कोशिश करार दे दी। कहा, टाउट भाई एजेंडे पर फिर पैरा अमल है। फैसल चौधरी का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अंदरूनी खलफशार का शिकार। फैसल चौधरी और रऊफ हसन की लड़ाई ने PTI में खलफशार पर मोहर सब्त कर दी।
पीटीआई के रहनुमा ओहदों की लालच में आपस में दस्तों गिरेबां। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने अपने एक बयान में कहा कि बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात नामजद करदा वकला हैंडल करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट के दिफा में पोस्ट शेयर करते लिखा कि फैसल चौधरी पीटीआई के 5 रहनुमाओं के केसेस मुफ्त लड़ रहा है। दूसरी तरफ फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। रऊफ हसन ने पीटीआई वर्कर्स बारे एजेंसियों को तफसीलात फराहम की। मालूमात फराहम करने के नतीजे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए। रऊफ हसन किसी के वफादार नहीं हो सकते। सेहत कार्ड प्रोग्राम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंश्योरेंस कंपनी की 19 अरब रुपए की मकरूज। इंश्योरेंस कंपनी ने बकाया जात की अदायगी के लिए महकमा सेहत के आला हुकाम से राबिता कर लिया। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर अद्वियात की फराहमी एक मरतबा फिर मुअत्तल। मरीज महंगे इंजेक्शन बाहर मार्केट से खरीदने पर मजबूर। बर वक्त रकम की अदायगी न होने के बायस अस्पतालों में इलाज की खिदमत मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की मद में अब तक 88 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मुल्क में बिजली की पैदावार में सालाना 6% कमी रिकॉर्ड। सितंबर में बिजली की पैदावार 17,343 मेगावाट रही। गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 6% सालाना कम बिजली पैदा की गई। माहाना बुनियादों पर बिजली की पैदावार में 5.3% कमी रिकॉर्ड। पैदावार में कमी की वजह खराब मौशी हालात करार। महंगी बिजली की वजह से सार्फिन ने इस्तेमाल भी कम कर दिया। पोलियो फिर आज से बन गया। मुल्क के मजीद 16 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर, डेरा गाजी खान, चमन, शहीद बेनजीराबाद, बदीन, सखर, हैदराबाद के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पेशावर और इस्लामाबाद से जमा किए गए सीवरेज में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल मुल्क में अब तक 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची में मजीद 3 रोज गर्मी बरकरार रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगल को 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। कराची में गर्मी की मौजूदा लहर के दौरान हीट वेव का इम्कान नहीं।